जय जोहार जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। मेरा नाम आकाश देवांगन है दोस्तों। और 2023 की वैकेंसी में टीचर के पद पर मैं नियुक्त हुआ हूँ। तो सीजी टेट संबंधित कुछ टिप्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीजी टेट का पेपर सिर्फ एक दिन बचा है और उसके पहले कोई कितना भी पढ़ाई किया हो, कोई कितना अच्छे से टेस्ट दिया हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेपर हॉल में उस 2.5 घंटे का उपयोग कौन कितने अच्छे से कर पाता है। अगर कोई कम भी पढ़ा हो, मतलब कम तैयारी किया हो, लेकिन उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा यूज़ कर लिया, पेपर में उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा लगा दिया, तो हो सकता है उसके ज़्यादा नंबर आ जाए। तो हम उसी सब टॉपिक्स पे आज बात करने वाले हैं कि परीक्षा हॉल में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो परीक्षा हॉल में आपको कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, कोई कहीं दूर सेंटर किसी के घर के पास होता है, उनकी बात नहीं है, कोई दूर में रहता है, तो आप वाहन से आते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, तो एक्स्ट्रा टाइम लेके जाना चाहिए ताकि कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको टाइम से सुलझा सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप हड़बड़ी में आते हैं, मतलब बहुत कम टाइम बचे हैं और पहुंच रहे हैं, तो अभी घबराहट होती है। और अगर आप पहले से पहुंच चुके रहेंगे पेपर हॉल में, आपका दिमाग शांत रहेगा। जितना आपका दिमाग शांत रहेगा उतना पेपर आपका अच्छे जाने के चांसेस हैं दोस्तों। और जो जितना ज़्यादा घबराया हुआ होगा उसका पेपर बिगड़ने के चांस रहता है। 100% नहीं बोल सकते, लेकिन आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना है ताकि आपका दिमाग शांत रहे। पेपर हॉल में जाने से पहले आप अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड बिल्कुल ले जाना ना भूलें। दूसरी चीज़, आपके पास डॉट पेन नीला या तो काला कलर का होना ही चाहिए। और जब आप पेपर हॉल में बैठें तो पेपर हॉल के अंदर बैठने से पहले आप बिल्कुल वॉशरूम से हो आइए। पेपर हॉल में आप जाने से पहले बिल्कुल एक पानी का छोटा ट्रांसपेरेंट बॉटल बिल्कुल रखिए और एक वॉच जो कि डिजिटल ना हो, नॉर्मल वॉच होनी चाहिए, क्योंकि टाइम देखते हुए आपको बनाना है, टाइम का ख्याल रखना है। जिनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता दोस्तों, उनका क्वेश्चन छूट जाता है या सरल क्वेश्चन भी नहीं बन पाते। पूरा पेपर कवर करना है आपको 2.5 घंटे में, तो आपको उस हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए आपकी वॉच रहेगी तो आप वॉच के टाइम के हिसाब से अपना स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल एक घड़ी और एक वाटर बॉटल बिल्कुल रखना है कि जब आपको प्यास लगे तो आपको इधर उधर कहीं टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपना बॉटल निकालें और हल्का सा पी लिए। अब आते हैं कि परीक्षा हॉल में जब आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे तो उस प्रश्न पत्र में और OMR शीट में आपको जो रोल नंबर पे गोला लगाना होता है उसको सबसे पहले ध्यान से, गोला लगाना बहुत ध्यान से लगाना दोस्तों, उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़, पेपर जब मिलेगा आपको तो उसको आप अच्छे से चेक कर लेना कि कहीं कुछ छूटा नहीं है, मिस प्रिंट तो नहीं है, वो सब चेक कर लेना। उसके बाद ही बनाना चालू करना। दूसरी बात, आप जिस सीक्वेंस में प्रैक्टिस किए हैं, मतलब पहले आप CDP, हिंदी, इंग्लिश, SST या जिनका मैथ्स साइंस वाला है वो मैथ साइंस, तो जिस सीक्वेंस में आप बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपको सरल लग रहा है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ये तो बन जाएगा, सीधा टिक करके आगे निकल गए, लेकिन अगर कहीं अटक रहे हैं या उसमें ज़्यादा समय लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, तो उसको स्किप करके आप आगे बढ़ जाइए। एक राउंड आप ऐसे सरल सरल क्वेश्चन बनाते जाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो सरल क्वेश्चन है कम से कम वो पूरा बन जाएगा। मान लीजिए आप ऐसा करें कि पहले CDP पूरा बना लूंगा, पूरा उसको पढ़, एक एक चीज पढ़ रहे हो, चाहे कठिन उसमें समय दे रहे हो, तो उसमें दिक्कत ये होगी दोस्तों कि हो सकता है कि पीछे तरफ सरल सरल क्वेश्चन हो और टाइम की कमी कारण वो छूट जाए, तो आपको ज़्यादा अखरेगा। तो पहले एक राउंड आप सरल सरल क्वेश्चन को बना लीजिए, फिर सेकंड राउंड में आइए, ऐसा क्वेश्चन बनाइए जो आपसे बन सकता है लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। ऐसा करके सेकंड राउंड आ जाइए। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते फिर भी आप ट्राई करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। ऐसे टाइम मैनेजमेंट अगर आप करेंगे और ऐसे अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बन जाएंगे। और पेपर भी ऐसा बनाते हैं कि मॉडरेट, इजी और हार्ड क्वेश्चन का मिक्स रहता है, लेकिन कई लोग सिर्फ क्वेश्चन को बनाना ही है करके सरल क्वेश्चन पीछे का छूट जाता है क्योंकि टाइम की कमी पड़ जाती है दोस्तों। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जैसे कि आप पेपर बना रहे हैं और कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी है या टाइम कम बचा है करके एकदम पैनिक हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर घबराहट हो रही है तो आप 1 मिनट रुकिए, कुछ मत बनाइए, 1 मिनट रुक जाइए। उस 1 मिनट रुक के आप हल्का सा पानी पीजिए, आँख बंद कीजिए और सांस ऊपर नीचे अंदर बाहर कीजिए। देखना आपका घबराहट दूर हो जाएगा। उसके बाद आप एक अलग लेवल की एनर्जी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। जब भी घबराहट हो तो ये बिल्कुल ये तरीका अपनाइए, देखिएगा आपका घबराहट थोड़ा दूर हो जाएगा।